हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। और जिस तरह से केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच रस्साकशी चल रही है, तो उसी के बीच हम जायजा लेने पहुंचे हैं किसानों की क्या स्थिति है सीधे खेतों पर। और क्योंकि सरकार का दावा है कि एमएसपी पे हर जगह खरीद की जा रही है, किसान पता नहीं क्यों चिंतित है। तो क्यों ना ऐसे में हम एक प्रैक्टिकल वीडियो किसानों के साथ लाइव आके खेतों में पहुंच के उनके साथ बनाएं। तो मैं आज मौजूद हूं कंझावला गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। और एक किसान हैं कंझावला गांव के मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। तो ये खेत आप ही का है? यहाँ जो कटाई हो रही है, कितना, ये जगह कितनी है? 1 एकड़। 1 एकड़ जगह पे इनकी फसल की कटाई चल रही है, गेहूं की फसल है। और सरकार के दावे में कितना सच है कि वो कह रहे हैं कि एमएसपी पे हर जगह गेहूं की खरीद की जा रही है? वो झूठ बोल रही है सरकार, कहीं नहीं हो रही खरीद। देखिए, सरकार का दावा आप देख रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बार बार दावे कर रहे हैं कि एमएसपी पे हर जगह गेहूं खरीदा जा रहा है। तैयार बैठे हैं लोग मंडियों में कि आए किसान और उनकी फसल की खरीदी हो। लेकिन लगभग कितना समय लग जाता है? आपको लगता है कि मंडी में जाने पे जो फसल है, जाते ही आपका रेड कारपेट वेलकम करके खरीदी जा रही है, सही से एमएसपी भी दिया जा रहा है, रेट सही लग रहा है? तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, कोई रेट सही नहीं मिल रहा। 1975 गवर्नमेंट का रेट है। यहाँ नरेला और नजफगढ़ मंडी लगती है, इसमें जो 1600-1700 रुपये गेहूँ की खरीदारी चल रही है। तो इसके अलावा सरकार का जो दावा है कि नए कानून आने से अब ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है किसानों की और उनकी आय भी दोगुनी हो गई है। सरकार का दावा है कि 2022 तक आय दोगुनी हो चुकी होगी। तो वर्तमान में क्या आय है, और वो क्या आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक किसान हैं, तो आपकी जो आय है वो दोगुनी होती जा रही है? नहीं, कम और हो रही है पहले से। ये देखिए, कम और हो रही है पहले से। देखिए सरकार के दावे और वास्तविक जो ज़मीनी सच्चाई है उसमें कितना अंतर है। यहाँ पे जो किसान मौजूद है, उनका कहना है कि जो किसान जो है वो आज़ादी के बाद से उसका शोषण चलता रहा है। तो सबसे पहले जो मंडी समितियों का निर्माण किया था पंडित नेहरू ने, वो बचाने के लिए किया था कि जो किसान थे वो फंस जाते थे साहूकारों के चंगुल में और ज़मीन से ही उनकी फसल उठा ले जाते थे। तो वहाँ से बचाने के लिए एपीएमसी का निर्माण किया गया था, लेकिन एपीएमसी में भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। और ऊपर से सरकार ने एमएसपी के लिए बोला है अब कि एमएसपी पे बिक रहा है, किसान क्यों बैठे? तो अभी आप देखिए, जो किसान बैठे हैं, क्या उनका बैठना जायज़ है बॉर्डर पे? जायज़ है उनका बैठना। बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो ठीक डिमांड कर रहे हैं। तो सरकार तो लेकिन बंगाल चुनाव में व्यस्त है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आंदोलन लंबा खिंचेगा, या किसान वापस लौट जाएंगे, या किसान रुके रहेंगे? आंदोलन लंबा खिंचेगा। किसान वापस नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। तो सरकार कहती है कि हम इसमें कुछ चीज़ों पे संशोधन कर देंगे। तो क्या कारण है कि किसानों यकीन नहीं कर पा रहे हैं सरकार की बात पे? ऐसा क्या हो गया है कि सरकार, खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन किसान उनके कहने पे यकीन करने को तैयार नहीं है? संशोधन क्या करेंगे? वो जो समर्थन मिले वही नहीं मिले गेहूँ का। दिल्ली में तो खरीदारी नहीं हो रही मंडियों में गेहूँ की। सब अपने घरों में डाल रहे हैं जिसका जितना। अच्छा, यहाँ पे खरीदारी नहीं हो रही है दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल खरीदारी नहीं हो रही। तो देखिए, काफ़ी गंभीर हालात हैं। केंद्र सरकार का दावा जो भी है उसके उलट काम चल रहा है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही सोचें, क्योंकि वैसे कृषि जो है राज्य सरकार का विषय होता है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के जो बनाए कानून हैं वो राज्य सरकार को भी मानने ही पड़ते हैं, वो उसी के दायरे में आते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने, एक किसान हैं अपने कंझावला में, नरेंद्र जी हैं, इनसे बात की और इन्होंने हमें बताया, जो ज़मीनी सच्चाई है उससे रूबरू कराया कि जो फसल हैं उनको ख़रीदने वाला ही कोई नहीं है, और गेहूं की जो फसल है, कटाई के बाद लोग गेहूं अपने घरों में ही रख रहे हैं। तो अब आप देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे सरकार सही है या किसान सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।